हाय स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आया हूँ पंजाब बोर्ड की 6th से 8th क्लास के बच्चों के लिए मानव जीवन में संगीत का महत्व। तो इस पॉडकास्ट को लेकर आया हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। संगीत स्वरों का जादू है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिस पर इस जादू की शक्ति का प्रभाव ना पड़ा हो। मनुष्य को तो संगीत से इतना प्रेम है कि वह संगीत के साथ साथ स्वरों को भी अपने जन्म से मरण तक अपने साथ रखता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो गा बजा कर खुशियाँ मनाई जाती हैं। बच्चा स्वयं न ही बोल सकता है और न ही किसी बोली को समझ सकता है, फिर भी माँ की लोरी के स्वर में उसे असीम शांति मिलती है। लोरी सुनते सुनते बच्चा जितनी मीठी नींद सोता है उतनी संतोष भरी नींद वह कभी नहीं सो पाता। शब्दों के बिना केवल स्वरों द्वारा भावों को समझने की बात केवल बच्चों पर ही लागू नहीं होती बल्कि बड़े बुजुर्गों पर भी सच साबित हुई है। बैंड की आवाज़ सुनते ही लोग कह उठते हैं, सेना का बैंड है, कितनी जोशीली धुन बजा रहा है। इस प्रकार बिना भाषा के यह स्वर यह बता देते हैं कि बात जोशीली है या शोक से डूबी। स्वरों का प्रभाव पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। कहते हैं कि वीणा की आवाज़ सुनकर मृग मोहित हो जाते हैं। भयंकर काले नागों सांपों को बीन्स के मधुर स्वर में झूमते हमने देखा है। एक समय था जब श्री कृष्ण की बंसी की आवाज़ सुनकर ब्रिज की गैया गाय भागी आया करती थी। विदेशों में स्वर ज्ञान पर कुछ नए शोध हुए हैं। जिन गायों को संगीत की मधुर ध्वनियाँ सुनाई गई हों वह अधिक दूध देती हैं। जिन पौधों को साधारण हवा और मिट्टी के अतिरिक्त संगीत की लहरियों पर पाला गया हो उनका विकास अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संगीत का प्रभाव प्राणियों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। मनुष्य ने अपने जीवन की हर अवस्था और अवसर अनुकूल संगीत को महत्व दिया है। ऋतुओं, त्योहारों, अवसरों और यहाँ तक कि दिन नहीं रात के समय के लिए अलग अलग बहुत से राग बनाए गए हैं। विभिन्न ऋतुओं के राग इस प्रकार हैं। नंबर 1 ग्रीष्म दीपक राग है ग्रीष्म ऋतु का। नंबर 2 शरद मालकौंस ये शरद की राग है। नंबर 3 बसंत के बसंत राग ही है। और हेमंत श्री राग है हेमंत ऋतु के लिए। नंबर 5 शीर्ष ऋतु के लिए भैरव राग है। नंबर 6 वर्षा मेघ राग है वर्षा ऋतु के लिए। बालकों में साहस और वीरता के भाव अधिक होते हैं, इसलिए वह वीर रस और देशभक्ति के गीत अधिक पसंद करते हैं। युवाओं को श्रृंगार रहित गीत अधिक अच्छे लगते हैं। बुजुर्गों को भक्ति रचनाएं अच्छी लगती हैं। जब देश गुलाम था तब आज़ादी के दीवाने जागृति के लिए गीत गा गा कर प्रभाती
दरिया निकाला करते थे। वंदे मातरम और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जैसे देशभक्ति के गीत गाते गाते सैकड़ों देशभक्त वीर फांसी के फंदे पर झूल गए। हमने अपने गौरव और देश की एकता के लिए वंदे मातरम और जन गण मन को अपना राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान बनाया है। संस्कृत के किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जिस पर संगीत का प्रभाव न पड़ा हो वह बिना सींग और पूंछ का पशु है। मानव जाति के लिए संगीत के विषय में इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट और प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया कक्षा 6 से कक्षा 10 के लिए मानव जीवन में संगीत का महत्व। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।